दोस्तों, कृष्ण के विचार सदियों से मानव जीवन को नई दिशा देते आए हैं। कृष्ण केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि मानव मन, प्रेम और संबंधों के गहरे जानकार भी थे। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह बहुत ही संवेदनशील और गहरा है। स्त्री खुद आएगी संभोग के लिए। पुरुष अगर ये बातें जान जाए। समाज में अक्सर संभोग को केवल शारीरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। संभोग का वास्तविक अर्थ केवल शरीर का मिलन नहीं है, बल्कि आत्मा का, ऊर्जा का मिलन है। जब पुरुष स्त्री की भावनाओं को, उसकी गहराइयों को समझना सीख जाता है, तब स्त्री स्वयं उसकी ओर खींचती चली जाती है। स्त्री के मन को समझना। कृष्ण कहते हैं, स्त्री को पाने का मार्ग उसके शरीर से होकर नहीं जाता, बल्कि उसके मन और हृदय से होकर जाता है। अगर पुरुष ये सोचता है कि केवल ताकत या जबरदस्ती से स्त्री उसके पास आएगी, तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। स्त्री का मन एक फूल की तरह होता है, जिसे केवल धैर्य, प्रेम और समझ से खोला जा सकता है। जब पुरुष स्त्री की भावनाओं को समझता है, उसकी बातों को सुनता है, उसे सम्मान देता है, तब स्त्री अपने आप उसकी ओर आकर्षित होती है। संभोग केवल तब सुखद होता है जब स्त्री स्वयं उसमें शामिल होना चाहे। स्त्री को सुरक्षा और सम्मान चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि स्त्री के लिए प्रेम और संभोग केवल शारीरिक आनंद नहीं है। वह तब तक किसी पुरुष के पास नहीं जाती जब तक उसे पुरुष से सुरक्षा और सम्मान का अनुभव ना हो। अगर पुरुष अपने व्यवहार से विश्वास, संवेदनशीलता और अपनापन दिखाता है, तो स्त्री के मन का डर और झिझक खत्म हो जाती है। स्त्री तब खुद पुरुष की ओर कदम बढ़ाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है यह पुरुष उसे केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए चाहता है। धैर्य और संवेदनशीलता। पुरुष अक्सर जल्दीबाजी में रहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का मन धीरे धीरे खुलता है। वह एक बंद कली की तरह है, जिसे धैर्य और संवेदनशीलता से छूना पड़ता है। अगर पुरुष जल्दीबाजी करेगा तो कली मुरझा जाएगी। स्त्री खुद संभोग के लिए तभी आती है जब पुरुष उसे समय देता है, उसकी भावनाओं का सम्मान करता है और उसकी रफ्तार के साथ चलता है। प्रेम और आत्मीयता। कृष्ण कहते हैं कि स्त्री के लिए प्रेम सबसे आकर्षक है। वह केवल शारीरिक स्पर्श से संतुष्ट नहीं होती। उसके लिए जरूरी है कि पुरुष के हृदय सच्चे प्रेम से भरा हो। जब पुरुष प्रेम, आत्मीयता और ईमानदारी दिखाता है, तब स्त्री का हृदय पिघलता है। ऐसी स्थिति में संभोग केवल शारीरिक नहीं रहता, बल्कि आत्मिक हो जाता है। यही कारण है कि स्त्री खुद आगे बढ़ती है और उस पुरुष से गहराई से जुड़ना चाहती है। स्त्री को समझने का विज्ञान। कृष्ण बार बार कहते हैं कि पुरुष को स्त्री के शरीर की भाषा पढ़नी चाहिए। स्त्री कभी सीधे शब्दों में नहीं कहती कि वह संभोग चाहती है। वह अपने संकेतों, नज़रों और मुस्कान के जुड़ाव से यह जताती है। अगर पुरुष इन संकेतों को समझने लगे, तो स्त्री खुद उसके पास आएगी। ऊर्जा का मिलन। कृष्ण के अनुसार संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब पुरुष और स्त्री की प्रेम, सम्मान और आत्मीयता से जुड़ते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक हो जाती है। यह अनुभव साधारण नहीं होता, यह समाधि जैसा होता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, कृष्ण यही बताते हैं कि स्त्री खुद संभोग के लिए तभी आती है जब पुरुष ये बातें समझ ले। स्त्री के मन को समझना, उसे सुरक्षा और सम्मान देना, धैर्य और संवेदनशीलता रखना, सच्चा प्रेम और आत्मीयता दिखाना, उसकी भाषा और संकेत को पढ़ना, शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ना, ऊर्जा के मिलन का महत्व जानना। अगर पुरुष इन बातों को जान लेता है, तो संभोग केवल आनंद नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाता है। तो दोस्तों, कृष्ण के विचार हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और संभोग दो अलग चीज नहीं है। जब प्रेम गहरा हो जाता है, तो संभोग अपने आप घटित होता है। स्त्री को पाने के लिए पुरुष को ताकतवर या चालाक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि संवेदनशील और प्रेम पूर्ण होने की जरूरत है। तभी स्त्री खुद आपके पास आती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।